वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ओपन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि जो हमारा इक्विलिब्रियम बनता है एक्सचेंज रेट में वो किस तरफ बनता है, कैसे बनता है और किस तरीके से इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है, वो चीज़ हम यहाँ बात करेंगे। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहले हम बात मानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है और रेट जो होता है वो कब होता है, डिमांड और सप्लाई की जो लाइंस होती है, डिमांड और सप्लाई के जो कर्व्स होते हैं उनके इक्वल होने से ही फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक इक्विलिब्रियम बनता है। अब डिमांड यहाँ पे किसकी आएगी, डिमांड आएगी करेंसी की और सप्लाई भी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की। तो डिमांड और सप्लाई जब एक ऐसे पॉइंट पे मीट करती है जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रही, इक्वल हो रही है, तो उस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम मानेंगे। सो इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्विटेबल। एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे दोनों इक्विटेबल हो, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड पॉइंट क्या है कि डिमांड और सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है। ये एक क्वेश्चन बनता है इसमें से कि डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की किस तरीके से डिटरमाइन होती है। जब इनका डिटर्मिनेशन हमें पता चलता है कि ये कैसे बनती है, तब हम इसका इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बनती है मार्केट फोर्सेस से। मार्केट में जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई होती है, उन मार्केट फोर्सेस से डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का बनता है। और इन अ फ्री मार्केट सिचुएशन में ऐसा मार्केट जहाँ पे एक तरीके से एक्सचेंज करना आसान हो, एंट्री ऑफ एक्सचेंज एंड एग्जिट ऑफ एक्सचेंज आसान हो। द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड द एक्सचेंज रेट हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट की डिमांड कम होगी, क्योंकि रेट कम होगी तभी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होगा, और जब रेट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज कम होगा। सो दोनों में यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। ये एक पॉइंट यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है। तो हमने बात करा कि इक्विलिब्रियम बनता कब है, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करा। अब हम बात करेंगे सेकंड जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप किन के बीच में, एक्सचेंज सप्लाई और एक्सचेंज रेट। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज रेट बढ़ेगी उतना एक्सचेंज सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। एक्सचेंज सप्लाई जब बढ़ाएंगे तभी तो एक्सचेंज रेट हाई पे बढ़ाया जाएगा। तो एक ये भी चीज़ देखी जाती है, जैसे सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ऐसे ही एक्सचेंज सप्लाई में, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई में और एक्सचेंज रेट में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना है। इनवर्स रिलेशनशिप किस में होता है, फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट में, और डायरेक्ट रिलेशनशिप किस में होता है, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई और एक्सचेंज रेट में। द इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ द डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब डिमांड और सप्लाई का कर्व जो है वो इंटरसेक्शन में आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब डिमांड कर्व जब डाउनवर्ड बनेगा, सप्लाई कर्व जब अपवर्ड बनेगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मीट करेगा, तो उसको एक तरीके से इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। जो हमारा एक्स एक्सिस है, ओ एक्स पॉइंट, वो फॉरेन करेंसी सप्लाई एंड डिमांड का है, और वाई एक्सिस है वो रेट ऑफ एक्सचेंज का है। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से डायग्राम में कि एक कर्व जो है डी कर्व, इसमें डी कर्व डाउनवर्ड जा रहा है, ये डिमांड कर्व है, और एस कर्व अपवर्ड जा रहा है, वो सप्लाई कर्व है। इसमें जो एस एस से डिटरमाइन है वो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है, जो रेट ऑफ एक्सचेंज से पॉजिटिवली डिटरमाइन होता है। डी डी जो है वो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, जो इनवर्स रिलेशनशिप रखता है रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ, जो हमने प्रीवियसली बात करी है कि इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और रेट में रहेगा, जबकि डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और में और रेट ऑफ एक्सचेंज में रहेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बन रहा है यहाँ पे, इस कर्व में अगर देखा जाए तो ओ एक्स और ओ वाई का जो पॉइंट है उसके बीच में यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करे ई पॉइंट पे, वहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है। वाई एक्सिस में आर से आर वन जा रहा है और आर से आर टू जा रहा है, तो ये आर वन जो है वो नीचे आ रहा है आर पे, और आर टू है वो ऊपर आ रहा है आर पे। तो एक तरीके से अगर रेट गिरती है तो कैसा होगा और रेट बढ़ती है वो कैसा होगा, इन दोनों के बारे में बता रखा है। तो रेट जब गिरती है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है। जब रेट बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है। इस पॉइंट पे जब आर पे दोनों मिलकर आर पे आते हैं, R1 से आर पे और R2 से आर पे,
तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट डी और सप्लाई इक्वल रहता है। इस पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्सचेंज रेट है जो वो सप्लाई और डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वल होती है, यानी कि डिमांड की भी एक्सचेंज रेट बराबर होगी और सप्लाई की भी एक्सचेंज रेट बराबर होगी। अगर हम देखा जाए एक्सेस में, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बन रहा है, ओ क्यू पॉइंट पर, ओ से लेकर क्यू पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बन रहा है। अगर रेट R1 से R पे आती है तो ओ क्यू से M पे आती है करेंसी की सप्लाई, और अगर डिमांड और सप्लाई, और अगर R2 से R पे आती है तो Q से N पे पॉइंट आती है। तो दो पॉइंट है, Q से M और Q से N, और ओ क्यू पॉइंट पे यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम देखा जा रहा है एक्स एक्सिस से। सो व्हाट इज़ अ ओ क्यू पॉइंट? ओ क्यू पॉइंट इज़ अ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वेयर सप्लाई एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल। ई पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आर और क्यू। फाइनली देखा जाए तो आर एक्स वाई एक्सिस पे और क्यू एक्स एक्सिस पे, दोनों पॉइंट ई पॉइंट पे बराबर आ रहे हैं। सो इस वीडियो में हमने बात करा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट में, जिसमें इक्विलिब्रियम का मतलब समझा एक्सचेंज रेट में, इक्विलिब्रियम में डिमांड और सप्लाई का क्या रिलेशन है रेट के साथ, ये बात करी हमने, और हमने कर्व को भी समझने की कोशिश करी है। थैंक यू।